हेलो स्टूडेंट, वेलकम मैथ्स क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम मैथ्स क्लास आपका स्वागत करता है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 एंड पहला क्वेश्चन उसका है √5 इज़ इरेशनल नंबर। इस पे हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन ये करना है, हमको प्रूव करना है। यहाँ बोल रहा है इसने शो दैट, प्रूव दैट बोल रहा, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। क्या बोल रहा है ये? प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। हमें ये बताना है कि √5 एक क्या है, इरेशनल नंबर है। चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। आते हैं सबसे पहले कुछ पॉइंट जान लेते हैं। कुछ पॉइंट जो इसमें यूज होने वाला है वो हम जान लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कोप्राइम होता क्या है। क्या जानते हैं अबाउट कोप्राइम? कोप्राइम नंबर वो नंबर होता वैसा पेयर्स ऑफ नंबर जिसमें क्या हो, जिसका सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 के सिवा कुछ नहीं हो। यानी वैसा जान लो, वैसा नंबर जिसका सिर्फ HCF 1 के सिवा कुछ नहीं हो। जैसे हम बात करें 4 और 5 क्या है, एक कोप्राइम नंबर, क्योंकि इसमें कुछ 1 के सिवा कुछ इसका कॉमन फैक्टर है ही नहीं। कॉमन फैक्टर जो है 1 के सिवा कुछ है ही नहीं। अगर बात करें 4 और 5 का HCF निकालेंगे तो क्या होता है, इसका HCF 1 होता है। अगर किसी दो नंबर का HCF 1 आया तो समझ जाए वो दोनों नंबर क्या है, कोप्राइम नंबर है। एक तरीका ये है। और यह दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 आए तो उसे क्या बोलते हैं, कोप्राइम नंबर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात हमको ये जानना है तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलता है, ये थोड़ा जान लें। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये क्या बोलता है? ये बोलता है ये जो है, ये थ्योरम बोलता है लेट P बी आ प्राइम नंबर। क्या बोल दिया? P कोई प्राइम नंबर है। क्या बोला? लेट P बी आ प्राइम नंबर एंड P बी आ प्राइम नंबर एंड A is पॉजिटिव, पूरा लिखते रहिए। A is पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोला? P एक प्राइम नंबर है और A क्या है, A एक पॉजिटिव इंटीजर है। देन if A स्क्वायर, if P divides A square then P divides A। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसने क्या बोला, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये बोलता है अगर P कोई प्राइम नंबर है और A कोई पॉजिटिव इंटीजर है, इस केस में अगर P डिवाइड्स करता है A स्क्वायर को तो P डिवाइड करेगा A को भी। अब जान लेते हैं। जैसे मान ले हम ये मानते हैं कि 5 एक क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, 5 एक प्राइम नंबर है। क्या बोला, हाँ, P इज अ प्राइम नंबर एंड A बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। मतलब मान लेते A कोई पॉजिटिव इंटीजर, मतलब A मान लेते हम 25। सपोज करिए हमने मान लिया A कितना मान लिया, A हमने लेट कर लिया 25। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर आता 625। कोई दिक्कत? तो ये आपका आ गया A स्क्वायर। क्या आ गया आपका? A स्क्वायर। हमने A माना 25 को, इसका स्क्वायर किए 625, वो आपका A स्क्वायर हो गया। आपको मालूम है कि 625 क्या है, डिवाइड बाय 5 से हो सकता है। ये क्या है, 625 डिविजिबल बाय 5 है। तो 625 डिविजिबल बाय क्या है, और 5 से डिविजिबल है।
तो अगर ये नंबर 5 से डिविजिबल है तो हम देख लेते हैं क्या ये नंबर जो है ए जो है 5 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। तो हम क्या देखें कि 625 डिविजिबल बाय 5 और 25 आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो इससे ये साफ जाहिर हो गया अगर कोई नंबर जो है किसी नंबर से डिविजिबल होगा, इसका स्क्वायर डिविजिबल होगा, तो वो नंबर खुद भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। जैसे आप यहाँ पे देख चुके हैं 25 था, 25 का हमने स्क्वायर किया, आ गया 625, और 625 क्या है ए से 625 क्या 5 से डिविजिबल है, तो जिसका स्क्वायरिंग हुआ यानी 25 भी क्या ए से डिविजिबल है। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया, लेट पी बी अ प्राइम नंबर, पी कोई प्राइम नंबर है एंड ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर। आप देख ले पी मतलब क्या, यहाँ पी कितना हो गया, पी आपका हो गया 5 हो गया, और ए आपका क्या हो गया 25 हो गया, कोई दिक्कत, ए 25 हो गया, तो पी आपने 5 मान लिया, ए आपका 25 हो गया। जब 25 का अपने स्क्वायर किया तो आया आपका 625, और आपने ये गौर किया कि 625 जो है वो 5 से डिविजिबल है। 625 क्या है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी बात हम जान गए, कोई नंबर है, कोई इंटीजर है, अगर उसका हम स्क्वायर करते हैं यार कौन, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं प्रूफ पे आते हैं। अब देखते हैं √5 को कैसे हम प्रूफ करना है इरेशनल नंबर। अगर आप इसे समझ गए हैं तो वेरी गुड, इससे आपको बहुत आसानी मिलेगा प्रूफ करने में। अब उसने बोला प्रूफ दैट √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। इसे प्रूफ करने के लिए हमने मेथड यूज़ करना है, यूजिंग द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। अब कॉन्ट्रडिक्शन क्या है ना, ये बच्चा थोड़ा ऐसे परेशान हो जाता है, भाई कॉन्ट्रडिक्शन क्या है। कभी कभी आपके साथ होता है, कभी आप क्या करते हैं अपने दोस्तों को अच्छा मान लेते हैं, बोलते मेरा दोस्त सबसे अच्छा दोस्त है, दुनिया में ऐसा दोस्त हो ही नहीं सकता है। लेकिन जब आपको वक्त पड़ता है, जब आप उसका ज़रूरत उस दोस्त को होता है तो वो भाग जाता है या आपको वो धोखा देता है, तो आप क्या बोलते हैं, यार मेरा मानना गलत था, इसके बारे में जो हमने अवधारणा किया था, जो हमने सोचा था, वो सब के सब क्या धरा का धरा रह गया। मतलब ये क्या निकला, एक फेक फ्रेंड निकला। तो इससे क्या जाहिर होता बात, आपने माना था अच्छा लेकिन निकल क्या गया, बुरा निकल गया। उससे बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखना है, प्रूफ करना है। प्रूफ में लिखना है कि मेथड आप कौन यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिख दें यूजिंग द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब आप अब मानेंगे कि √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है, जबकि सबको दिख रहा भाई ये रेशनल नंबर है। सब बच्चा से पढ़ा है, मतलब क्लास 9 से आप लोग पढ़ते आए हैं कि जो भी नंबर रूट के अंदर फंस जाए, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, उसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन फिर भी बोल रहे हैं प्रूफ करके दिखा दो, तो दिखा देंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो हमने मान लिया, लेट करते हैं, लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। हमने क्या मान लिया, √5 एक क्या है, रेशनल नंबर है, कोई दिक्कत। √5 इज अ रेशनल नंबर, देन √5 को हम लिख सकते हैं √5 इक्वल टू P/Q। यहाँ तक कोई दिक्कत। √5 इक्वल टू क्या, P/Q। सबको मालूम है कि रेशनल नंबर हमेशा क्या होता है, P/Q के फॉर्म में होता है। वेयर P and Q आर को प्राइम नंबर, वेयर P and Q आर को प्राइम नंबर। अब आप बोलेंगे सर ऐसा तो है नहीं, आप बोल रहे हैं रेशनल नंबर हमेशा को प्राइम नंबर होता है, तो सर आपके अनुसार, आपके हिसाब से 20/25 तो ये रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। रेशनल नंबर है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसके बराबर हम ये तो लिख सकते हैं, ये 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, कितना आ गया 4/5। यानी क्या 20/25 ही तो 4/5 है।
कोई दिक्कत, दोनों इक्वल चीज़ है। क्या दोनों? अगर आप कैंसिल आउट, एग्जाम आप देखते हैं जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप कैंसिल आउट करके ऐसा नंबर निकालते हैं जो आप कैंसिल होने वाला नहीं है। वो नंबर क्या होता है? आपका को प्राइम नंबर होता है। क्या होता है आपका? को प्राइम नंबर। तो आपके पास 4 और 5 जो कैंसिल आउट करने के बाद बचा है वो आपका क्या है? को प्राइम नंबर है। तो आपको अच्छा से मालूम है को प्राइम नंबर क्या होता है। वैसा दो नंबर जिसके बीच क्या हो? HCF 1 हो या दोनों में कॉमन फैक्टर 1 हो। तो ये बराबर ये लिखने में कोई दिक्कत है नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अच्छा फॉर्म माना जाता है। तो हमने मान लिया P और Q क्या है? एक को प्राइम नंबर है। और कंडीशन, और आपको मालूम ये भी होना चाहिए कि Q जो होता है Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं हो सकता है, Q 0 नहीं होगा। उसके बाद अगला स्टेप क्या आपको लेना है? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जो भी आप स्टेप करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप अच्छा से लिखेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो आपने क्या किया? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लिया, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग होगा। √5 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? P अपॉन Q का स्क्वायर। इसको इक्वेशन में जब भी करते हैं स्क्वायरिंग तो दोनों तरफ करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि आपस में ये दोनों इक्वल है। स्क्वायरिंग अगर एक को करेंगे एक को छोड़ देंगे तो इक्वल नहीं रहेगा। जब इक्वेशन ये बताता है ये हमेशा इक्वल इक्वेशन है तो इक्वल हमेशा रहेगा। तो ये हम यहाँ पे कर दिए। तो √5 किसी भी रूट नंबर का स्क्वायर करें तो रूट से बाहर निकल जाएगा, आज़ाद हो जाएगा, रूट से आज़ाद हो गया। तो √5 क्या हो गया आपके पास? √5 का आपके पास आ गया कितना? 5 आ गया। और यहाँ आपके पास आ गया P² अपॉन Q²। 1 यहाँ पे लटका ले, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो कितना हो गया? P² × 1 इक्वल टू 5 × Q²। तो यहाँ आपके पास आ गया P² इक्वल टू 5Q²। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आप इसे लिख सकते हैं P² अपॉन 5 इक्वल टू Q²। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको आप लिख ले इक्वेशन 1, क्योंकि इसका यूज होने वाला है, सॉरी इसका यूज होने वाला है। इक्वेशन 1 इसको मान लें। तो आपके पास क्या आया? देखिए यहाँ पे थोड़ा इस पर डिस्कशन करना चाहेंगे। P² अपॉन 5 इक्वल टू Q²। इसका मतलब जो है P² किससे डिविजिबल है? 5 से। क्या है? P² किससे डिविजिबल है? 5 से। तो P² में 5 से डिवाइड किया तो आंसर Q² आया, कोई नंबर आया हुआ, Q इज एनी इंटीजर। तो P² में जब 5 से डिवाइड किए तो कोई आंसर आया। इसका मतलब हम बोल सकते हैं जो P² इज डिविजिबल बाय 5। अगर P² 5 से डिविजिबल होगा तो P भी 5 से डिविजिबल होगा। अभी जस्ट बताए थे हम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बताए थे हम, उसमें ये बात है। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, दिख रहा? हियर P² हियर 5 डिवाइड्स P², 5 डिवाइड्स P², then 5 डिवाइड्स P आल्सो। अगर 5 जो है P² को डिवाइड कर रहा है तो 5 P को भी डिवाइड जरूर करेगा, ठीक है। अब आपको मालूम है जैसे हम बात करते हैं 6 डिवाइड बाय 2, इसका मतलब क्या? अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है तो इसका मतलब है वो नंबर उसका फैक्टर है। जैसे हम बात करते हैं 6 जो है 2 से डिविजिबल है। डिविजिबल पॉसिबल तब होगा जब 6 का फैक्टर 2 रहा होगा, वरना पॉसिबल है नहीं। कोई नंबर किसी से डिविजिबल तब होता है जब उसका वो फैक्टर होता है, ठीक है। तो 6 जो है 2 से डिविजिबल है, मतलब क्या है? इसका मतलब 6 का एक फैक्टर 2 जरूर हुआ। देख लो आप, 6 का फैक्टर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और क्या होता है? 6 खुद भी होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब 6 जो 2 से डिविजिबल है, मतलब इसका हुआ 6 का एक फैक्टर क्या है? 2 है। थोड़ा समझने की कोशिश कर मेरे दोस्त। इसका मतलब है 6 का एक फैक्टर क्या है? 2 है। तो हम 6 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं 6 इक्वल टू 2 × 3। कोई दिक्कत हो जाएगा क्या? इसको हम इस फॉर्म में लिख ले, कोई दिक्कत हो जाएगा क्या? तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं? 6 इक्वल टू 2 × m।
हमने m क्या मान लिया, 3 को मान लिया m इज इंटीजर, m इज इंटीजर। हम क्या मान लें, m इज सम इंटीजर। हम मान लें m जो है m भी सम इंटीजर, हम यह मान लें m भी सम इंटीजर। m कोई इंटीजर होगा, जबकि देखिए m के, हाँ 3 के बदले हमने क्या लिखा, m लिख दिया। मतलब क्या, 3 एक इंटीजर है, तो हमने 3 को रिप्लेस करके वहाँ क्या लिख दिया m, और m के बारे में हमने लिख दिया m एक इंटीजर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो देख लिए मेरे दोस्त, यहाँ पे इसको हटाते हैं। इसका मतलब जब p डिवाइड्स बाय 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, देन 5 आल्सो डिवाइड्स p। तो यहाँ पे हम एक बात लिख सकते हैं आराम से, यहाँ लाइन यहाँ करते हैं। अब यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, p डिवाइड है तो p इक्वल टू क्या हुआ, 1 5 तो जरूर होगा, 1 5 जरूर होगा, बाकी कुछ भी हो तो 5 इंटू क्या मान लिया, m मान लिए। यानी हम ये मान लिए 5 इक्वल टू क्या मान लिए, 5m। हम क्या लिखें, वेयर m बी सम इंटीजर। हम ये मान लिए m इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर m मान लिए। अब क्योंकि देखिए आप यहाँ पे आप देख चुके हैं कि जब कोई नंबर होता है डिवाइड, जैसे 6 डिवाइड तो 2 था, तो एक 2 जरूर आएगा, एक 2 जरूर आएगा। और यहाँ एक नंबर क्या है, 5 से डिवाइड है, जैसे यहाँ पे देख लें 25 से डिविजिबल है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 20 इक्वल टू 1 5 तो आएगा, 20 इक्वल टू 1 5 तो हर हालत में आएगा। और उसके बदले क्या आएगा, उसके बदले 4 आएगा। यानी कोई नंबर किसी से डिविजिबल होता है तो अगर उसके बराबर में लिखना चाहे तो वो एक नंबर तो जिससे डिविजिबल है वो नंबर तो आएगा, अदर कोई इंटीजर और भी आ सकता है। तो हम 20 इक्वल टू लिख लिए 5 इंटू 4, यानी हम बोल सकते हैं कि 20 इक्वल टू 5m वेयर m इज सम इंटीजर। वही बात हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसको फिर स्क्वायर कर देंगे, नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इसको फिर से हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। क्या आप लोग देख पा रहे हैं, हाँ दिख रहा। तो यहाँ पे मेरे पास अगर p स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, p स्क्वायर इक्वल टू 25m स्क्वायर। अब यहाँ आप गौर से देखें, p स्क्वायर इक्वल टू 25m स्क्वायर है। p स्क्वायर बराबर क्या है, यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 में p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर है। तो हम रिप्लेस कर सकते हैं, दो इक्वल चीज अगर हो तो रिप्लेस करने में कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी आप दुकान पर जाते होंगे, आपके पास 10 का नोट होता है, तो आप 10 के नोट आप देते हैं तो बोलते भाई साहब ऐसा करिए, ये 10 के नोट हमको है ना, ये कुछ इसमें रंग लगा हुआ है या ये थोड़ा फटा हुआ है, हमको ये नहीं चाहिए। तो आप उसके बदले में 10 का नोट ही देते हैं, ले लो चलो ये 10 का नोट ले लो, या आप सिक्का दे देते हैं, मतलब वैल्यू दोनों क्या है, सेम है। तो p स्क्वायर बराबर क्या है, p स्क्वायर बराबर है 5q स्क्वायर। तो यहाँ से p स्क्वायर रिप्लेस करेंगे और क्या पुट कर दें, 5q स्क्वायर। तो यहाँ पे आते हैं 5q स्क्वायर इक्वल टू 25m स्क्वायर, और यहाँ लिख दो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप 5 कैंसिल आउट कर लें, आप जब कैंसिल आउट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, q स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 5m स्क्वायर, कैंसिल आउट करने के बाद। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक तरीका और भी हम लिख सकते हैं, q स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू m स्क्वायर। तो हमने क्या देखा, q स्क्वायर जो 5 से क्या है, डिविजिबल है, इसका आंसर क्या है, m स्क्वायर आया। तो यहाँ लिखें हियर 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, देन 5 डिवाइड्स q आल्सो। क्या लिख दें, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो आपको हमने स्टार्टिंग में बताया। तो हम ये लिख दिए, अगर 5 डिवाइड कर रहा q स्क्वायर को तो 5 डिवाइड q को भी जरूर करेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो हमने हेयर क्या है, हेयर वी ऑब्जर्व, हमने क्या ऑब्जर्व किया, वी ऑब्जर्व
हेयर वी ऑब्जर्व्ड, क्या ऑब्जर्व किया कि 5 इज द फैक्टर ऑफ P एंड Q। हमने ऑब्जर्व किया ये, हाँ तो क्या रहा, हम क्या माने 5 और P और Q के पास कोई फैक्टर है ही नहीं 1 के सिवा, लेकिन हमको आंसर क्या मिल रहा कि 5 फैक्टर जो है P और Q दोनों के हैं। हमने क्या माना P और Q एक को प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ क्या आ रहा P और Q आपका को प्राइम नंबर नहीं है, उस पर क्या है वो 5 दोनों के एक फैक्टर क्या है 5 भी है। तो इसका मतलब मेरा मानना क्या हुआ, गलत हो गया। मेरा मानना यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो। सिंस 2 इज द फैक्टर ऑफ, हम यहाँ पे सॉरी सिंस 5 इज द फैक्टर ऑफ P एंड Q हमने राइट कर दिया। विच कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, which contradict our assumption, मतलब जो हमने माना उसे ये गलत कर दिया। वैसा बात है नहीं, हमने क्या माना था कि P और Q एक को प्राइम नंबर, लेकिन P और Q एक को प्राइम नहीं है, मतलब मेरा मानना क्या गलत हुआ। तो सो हैंस √5 इज एन इरेशनल नंबर हो गया। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये एग्ज़ाम में आता ही आता है, 3 नंबर में एग्ज़ाम में आता है, और इसका अगर स्टेप बाय स्टेप ऐसे बनाते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपको 3 में 3 नंबर वो मिल दे के रहेगा क्वेश्चन। तो एक बार और रिपीट कर लेते हैं, ये क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था। इस क्वेश्चन मेनली हमको था √5 इज इरेशनल नंबर प्रूफ करना था। तो हमको मालूम है √5 सच में इरेशनल नंबर है ही, लेकिन हमने क्या कि इसे प्रूफ करने एक थ्योरम यूज़ किया, एक हमने मेथड यूज़ किया जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। तो हमने कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज़ किया। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड मतलब क्या, हम मानेंगे कुछ और निकलेगा कुछ और। मतलब कि किसी आदमी को हमने मान लिया, अच्छा मान लिया, लेकिन जब उसके साथ रहन सहन मेरा हुआ तो मालूम पड़ा ये आदमी अच्छा नहीं है, इसके अंदर इंसानियत नहीं है जैसा हमने सोचा था। तो हम क्या बोलते यार इसके साथ दोस्ती कर हम फंस गए, ऐसा कोई बात नहीं, ये मेरा दोस्त, ये जो इसके अंदर जो हमने सोचा वो इसके अंदर नहीं है, मतलब वो क्या है, अच्छा दोस्त नहीं है। तो हमने क्या माना यहाँ पे, तो सबसे पहले √5 इक्वल टू P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर एंड उसका Q डज नॉट इक्वल टू 0। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किए। स्क्वायरिंग करने के बाद हम क्या किए, इसको लिखे P² इक्वल टू 5Q स्क्वायर। तो यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर डिवीजन हो गया। तो हमने क्या देखा, P² को डिवाइड कौन कर रहा, 5 कर रहा। अगर P² डिवाइड 5 कर रहा तो 5P को भी डिवाइड करेगा, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये करेगा। फिर हमने क्या, जब डिवाइड कर रहा कोई नंबर तो 5 इक्वल टू P इक्वल टू क्या 5 × M लिख दिया। इसका हमने एग्जाम्पल भी देखा, आपको समझा दिया था, वेयर M इज सम इंटीजर। अब नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अब इसको स्क्वायर करेंगे। जब इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो मेरे पास आ गया क्या, Q² इक्वल टू क्या P² इक्वल 25P² आ गया। अब हमको ये मालूम है P² बराबर कितना है 5Q²। तो हमने यहाँ से P² को रिप्लेस करके ला दिया किसे, 5Q² हमने ला के यहाँ पे रख दिया। और रखने के बाद हमको ये मालूम पड़ा भाई साहब इसके पास भी जो है ये भी Q² जो ये भी 5 से डिविजिबल है। जब Q² 5 से डिविजिबल होगा तो Q भी 5 से डिविजिबल होगा। तो मेरा मानना था P और Q को प्राइम नंबर वो नहीं है, इसका मतलब वो रेशनल नंबर भी नहीं है। यार एक बार लोग को धोखा लगता है, लोग क्या समझ जाता है यार इसके अंदर जो हमने इंसानियत के लिए दोस्ती किया वो इंसानियत इसके अंदर नहीं है, मतलब वो मेरा अच्छा दोस्त नहीं है, बात खत्म। नहीं है मतलब नहीं है, तो इसका मतलब 5 को हमने P और Q क्या माना, को प्राइम नंबर। लेकिन भाई साहब ये क्या, ऐसा कोई गद्दार निकल, ये क्या निकल गया गद्दार। ये बोला मेरे पास 5 एक फैक्टर है, 1 के सिवा मेरे पास एक कॉमन फैक्टर है 5 है। तो हम क्या कि भाई ऐसा कर कि मेरा मानना क्षमा करो भाई, मेरा गलती हो गया, हमसे गलती भूल हो गई, जो आपको हमने अच्छा आदमी माना तो हम यहाँ से निकल। तो विच कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, सो यू आर नॉट अ गुड फ्रेंड। सो √5 इज एन इरेशनल नंबर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको इसमें √2 आ जाए, √3 आ जाए, तो कभी कभी √7 देता, सारा मेथड क्या इसी तरह बनेगा, बस यही नंबर चेंज कर दो, सब के सब इसी तरह बनेगा। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जो आगे हुआ देखा जाएगा। आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।